गाजा हमले पर नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया है? हमास के खिलाफ भीषण युद्ध शुरू हो गया है। वादे के मुताबिक हमास से जंग जारी है। पूरी ताकत के साथ इजरायली सेना लड़ाई लड़ रही है। और हम आपको बता रहे हैं ऑपरेशन गिडियन चैरियट्स की एक एक डिटेल। हमले की टाइमलाइन अब आपके सामने ये रही। 18 मार्च शाम 7 बजे उत्तरी गाजा पर आईडीएफ के हमले शुरू हुए। इसके अलावा सफ्तावी पर हवाई अटैक किए गए। पूर्वी दक्षिण खान यूनुस पर जोरदार प्रहार किया गया। जबालिया में इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भीषण बमबारी की। 18 मार्च रात 8 बजे ब्यूरिज में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई। मवासी में एयर स्ट्राइक की गई। ताबड़तोड़ हमले किए गए। 18 मार्च रात 9 बजे पश्चिम बेत लाहिया में अटैक किया गया। इंडोनेशियन अस्पताल की घेराबंदी तेज कर दी गई। 18 मार्च रात 10 बजे खान यूनुस पर भीषण एयर स्ट्राइक हुई। पूर्वी राफा पर भी एयर स्ट्राइक की गई। बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। 19 मार्च रात 12 बजे, जी हां, तब तक हमले रुके नहीं। जबालिया में ड्रोन से आक्रामक अटैक किया गया और तीर अल बला में भीषण बमबारी की गई। सुमित, एक बार फिर ताबड़तोड़ अटैक्स का सिलसिला जारी है। इजराइल पूरी ताकत के साथ गाजा को बर्बाद करने, नष्ट करने में लगा हुआ है। दलील वही दी जा रही है कि हमास का समूल नाश हमारा प्राइम मोटिव है। अमेरिका और इजराइल का रुख गाजा को लेकर क्या नजर आ रहा है? देखिए समीर, करीब करीब इस पूरे अटैक को, या फिर आप गाजा या फिर इजराइल के युद्ध को करीबन 18 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। इजराइल ने फेज वाइज तरीके से अपने इन ऑपरेशंस को इनिशिएट किया, ये एग्जीक्यूट किया। सबसे पहला ऑपरेशन स्टार्ट होगा गाजा के नॉर्दर्न बॉर्डर्स को। आपको याद होगा कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स को सिक्योर कर लिया गया, बफर जोन बना दिया गया नॉर्दर्न बॉर्डर्स के बीच में और खान यूनिस और राफा के बीच में। और दूसरा फेज था जहां पर उसने इन प्रॉक्सीज को, यानी आप मानिए कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार एयर स्ट्राइक शुरू की, हिजबुल्लाह को काउंटर किया। और तीसरा फेज था दोबारा से सीरिया के इन इलाकों में, जहां पर उन्होंने वेस्ट बैंक के जो रसद या फिर आप कह सकते हैं जो मदद मिलती थी उसको काट दिया। अब दोबारा से जो लगातार ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं गाजा के अंदर, उसका मकसद है बाकी के इलाके को कंसोलिडेट करना, यानी वो इलाके जो खान यूनिस के पास के इलाके हैं, वो इलाके जो राफा के पास के इलाके हैं। और यही वजह है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे इजराइल इनको कंसोलिडेट करता चला जाएगा। और अभी ऑपरेशन में अगर आप देखें, इजराइल ना तो थकने वाला है और ना ही इजराइल रुकने वाला है। इजराइल रुक कर अपने मोर्चों को सिक्योर कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। और जो लगातार ऑपरेशन में मौजूदा 18 महीने से जो उसके सैनिक थे एग्जॉस्ट हो गए थे, उनको वापस लाने की प्रक्रिया में था। और यही शायद वो इसलिए हॉल्ट कर बैठा था, जिसका नाम उसने सीज फायर दिया। लेकिन असल में इजराइल अपने आप को रिवाइव कर रहा था।